आपने सत्यानाश कर दिया इस शहर का। बता रहे हो आप बिना बदमाशी करे हो। ईओ को बुलाओ, हम ईओ से नीचे किसी से बात नहीं करनी है। बता रहे हैं मेरी बात सुनो जय साहब, 6 वार्ड है, आप कैंप लगा रहे हो 5 किलोमीटर। गरीब आदमी कैसे पहुंचेगा हमें पता है। यूसुफ से बात करिए इस मामले में। आप बात कर रहे हो पट्टे बनाने को हमारी एकता की स्थिति इनका बहुत पढ़ाने वाले कितने साथी है या घड़े समझ नहीं आ रहा है। भाई आपने शिविर स्थल रखा है राजकीय महाविद्यालय और किनका रखा है 1 नंबर 2 नंबर वार्ड का रखा, तो आपने दूसरे के पास आज ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका का नाम लेते हैं तो अपने आप को शर्म आ रही है। क्या वहाँ लोग बैठे हैं उनको इतना बढ़ावा दे दिया उन्होंने कि वो किसी की सुन नहीं रहे। हनुमानगढ़ से यहाँ का आपका बढ़ जाता है। अरे दुर्भाग्य हम लोगों को सोचना पड़ेगा। 50 साल से रेगुलर यहाँ रह रहा है, वो हमारी समस्या के बारे में जानता है, हमारे दुख तकलीफ के बारे में जानता है, किसको कौन सी दवाई देनी है ये बात को जानता है। परंतु हम लोग बाहर के लोगों को यहाँ आकर अपना आकार कर देते हैं और फिर हम लोगों का काम करते, हमारा काम नहीं होता। मैं पत्रकार साथी नवल जी से कहना चाहता हूँ, हम ये बात कर रहे हैं कि ये पट्टा बढ़ाएंगे, लेकिन बात सुनना हमें ये रोड में पट्टे बना ये अभी वाले में पट्टे की बात कर रहे हैं। इतना साथी आदमी है इस इलाके के किसानी को बर्बाद करने के लिए बात को क्या करने आज इस शहर के अंदर अगर हम देखा जाए तो बेसहारा गाँव सड़कों में घूमता है। हमने इस ईओ को कहा अरे मैडम आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, ये मैडम फिर आम दिक्कत सोच सकती है। हमने इस उपखंड अधिकारी को कहा अरे अधिकारी साहब यहाँ गंदा पानी पी रहे ये लोग, इन्होंने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। साफ तौर पर प्रशासन को चेतना होगा कि अगर आपने इस अभियान के अंदर किसी तरह के लिंगापन देंगे तो सूरजगढ़ की जनताओं से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करें। जो कैंप लगने वाला है उस कैंप के ऊपर हम बात करने के लिए आए हैं। उस कैंप के अंदर में बहुत कमियां नजर आ रही है। अगर आप लोगों को फायदा देना चाहते हो कैंप का तो हमारे बातों को स्वीकार करो, उन कमियों को दुरुस्त करो, नहीं तो बात हम बताएंगे ईओ मैडम को। ईओ मैडम को बुला लो, प्रशासन को बुला लो। जो कैंप लग रहा है उसमें भारी कमियां हैं आप लोगों की, चोरी पतारी कर रहे हो आप लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हो, इसलिए हम बात करेंगे। 6 वार्ड है, मेरी बात सुनो जय साहब, 6 वार्ड है, आप कैंप लगा रहे हो 5 किलोमीटर। गरीब आदमी कैसे पहुंचेगा हमें पता है। यूसुफ से बात करिए इस मामले में। आप बात कर रहे हो पट्टे बनाने की, आप बात कर रहे हो पट्टे बनाने की और 3 साल के कैसे हमारे बड़े कमाल के बस 1 नंबर वार्ड के आपने 1 पट्टा नहीं बनाया, पैसे लाके कर रहे हो गरीबों के 30 साल के पट्टे पड़े कि मैडम और प्रशासक आप कर्मचारियों को आगे करके तुम्हारी ये बता रहे हैं हम पहले, इसलिए बात करना चाहते हैं सामने आपने सत्यानाश कर दिया इस शहर का। बता रहे हो आप बिना बदमाशी करे हो। ईओ को बुलाओ, हम ईओ से नीचे किसी से बात नहीं करनी है। बता रहे हैं जब सारे शहर में पता है ये क्रॉस है शहर का। पिछले वेकड़ क्या प्रोग्राम है, मैडम जिम्मेदार होते हुए भी हम ये चाहते हैं मैडम को बुला लो। पट्टे बड़े में वो साइन नहीं कर रही है, पैसे लेके वो साइन कर रही है, ऐसी कर रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपने इसको बुलाया, हमको नहीं बुला सकते। यही बैठा है जब तक ईओ नहीं आएगी। हमारा ये नगर पालिका हमारी है, इसमें कोई नहीं हो सकता में। हाँ इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। कोर्ट में मीटिंग हुई, आपकी यो हाजिर नहीं हुई, परसों जन सुनवाई में यो नहीं गई, ये क्या बोल रही है, छोड़ दो कुर्सी नहीं देना। हमने जब उसको देखा
तो हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल इस अभियान को ये सिर्फ फॉर्मेलिटी तौर पर करना चाहते हैं। भाई 1 महीने का अभियान आप 10 दिन में निपटाना चाहते हो, 20 दिन आप बात पूछो मैडम, हमारे जो कहने हैं। दूसरी बात कि जहां वार्ड 2 नंबर 1 नंबर कहीं है, आप कहीं लगा सीधा समझ सकते हैं, लोग वहां न पहुंच पाएंगे, न महिलाएं पहुंच पाएंगी, न अपना काम करा पाएंगे। फिर 5-5, 6 वार्ड एक दिन के अंदर क्या हम बता गए मेरे वैसे पहले तो देखो 15 दिन का शेड्यूल हमें दिया था। और एक बात सुनो, हमने पहले 15 दिन का शेड्यूल दिया था, तो हमने 15 दिन के हिसाब से तैयार किया। फिर हमें 1 महीने का शेड्यूल दिया, फिर अब हमने 1 महीने के हिसाब से तैयार किए। और हमने विज्ञप्ति अभी फाइनल जारी नहीं करी, क्योंकि पहले 15 से शुरू करना था। अब परसों उन्होंने कहा कि आप 17 से करोगे इसको शुरू, 15 से नहीं करोगे। फिर वो 2 दिन का गैप हो गया, तो वो प्रोग्राम आगे पीछे होने के चक्कर में थोड़ा सा हमारा हो गया। अगर सर आप आए थे कल मेरे पास, नहीं विज्ञप्ति आप कैसे कर रहे हो? पट्टे देने में आपने उनकी 26 नंबर के तो कराई ना, जो आपने तोड़ा था कब्जा 316, उसकी तहसीलदार ने बिना नक्शे कैसे कर दी? और आपकी आप बड़े उसके अंदर विचित्र स्थिति बड़ी हुई है। वो आपने पट्टे कैसे बनाएंगे? अभियान चल लगाने का उचित ही नहीं रह गया कोई भी। आपने पैमाइश नहीं करवाई, रिपोर्ट वहां कराई नहीं, आप कह रही हो स्टे है, दूसरी तरफ उसमें FR लगा के वहां रजिस्ट्री हो रही है, क्या क्या काम हो रहे हैं, ये सारे आपके नॉलेज में थे। तो अब कम से कम आप उनको या तो ये उसके असल में जो 17 तारीख से राज्य सरकार द्वारा शहर के गाँव के शहर का प्रशासन शहर की ओर को जो अभियान चल रहा है, उसको लेकर आज शहर के प्रमुख लोग, पूर्व पार्षद सारे हम एकत्रित हुए सैन्य धर्मशाला में सभा करने के बाद में अभी ईओ के पास में है। तो ईओ साहब यहाँ थे नहीं, लगातार पिछले 2 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे इस बात को लेकर कि जिस तरह का वातावरण सूरजगढ़ शहर में बना रखा है, जिस तरह से अनाधिकृत कार्य, भू माफिया और जिस तरह से अतिबर कारण सूरजगढ़ शहर को पिछले 5-7 साल से लगातार गड़बड़ कर रखी है, अनाधिकृत कॉलोनियों का जगह जगह हो रहा है। जबकि वास्तव में जो लोग जिनको पट्टों की आवश्यकता है, जो अधिकारी है जो पिछले 20-30 सालों से लगातार उस जमीन पर बैठे हैं, तो उनका सर्वे कराकर उनका पट्टे जारी किए जाए। शहर के अंदर सफाई व्यवस्था के साथ साथ बिजली और पानी, जो इतना गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर अंधेरे में डूबी हुई सारी गलियों के अंदर लाइट लगाने के संबंध में ये लोगों ने एक ऐसी बात है जिसको लेकर आज यहाँ सब लोग एकत्रित आए। ये हमने तय कर लिया है कि अगर प्रशासन शहरों के संघ के अंदर कार्यक्रम अगर हमारे ठीक नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए प्रशासन शहरों के संघ चलाने का कम से कम सूरतगढ़ में मामला दुर्लभ हो जाएगा। आज हम पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, जिस प्रकार की हमें सूचना मिल रही थी, ये अभियान के अंदर सिर्फ लिपापोती हो रही थी, खानापूर्ति हो रही थी। आज शहर के तमाम जागरूक लोग आए, हमने ईओ साहब से बात की है, हमने SDM साहब से भी कल बात करेंगे। इस अभियान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैडम को हमने स्पष्ट बता दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। आप किस प्रकार पट्टे बनाओगे, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे। आपने जो पहले एक दिन के अंदर 5-5 वार्ड रखे थे, वो बिल्कुल गलत है, लोग वहां नहीं आ सकते। वार्डों की दूरी भी थी, कहाँ बूचड़ी के पास वहाँ वार्ड है 1 नंबर 2 नंबर, कहाँ राज के महाविद्यालय, वहाँ पर उनका कैंप है। आप चंबा करोगे भी, लोग आएंगे कैसे। हमने सारी प्रॉब्लम वार्ड की शहर के लोगों को रखी है, और मैडम ने हमें ये कहा कि मैं इसमें बदलाव करूंगी और 1 दिन के अंदर 2 वार्ड रखूंगी। दूसरा जो गौवंश का मामला बताया, जो साफ सफाई का मामला बताया, उसी में उन्होंने कहा वार्ड के अंदर जिस प्रकार कैंप चलेगा उसके अंदर पूरी टीम लगा के मैं इसमें भी काम करूंगी। और फिर भी हमने सबने तय किया है कि हम कल हमारे जो प्रशासक हैं SDM साहब, उनसे भी मिलेंगे और कुछ वार्डों का जो पट्टों का मामला चल रहा है, नहीं बन रहा है, उन पर भी बात करेंगे। जो पूर्व में पट्टे बने हुए थे, जिनकी रसीदें कट चुकी है, हम उनको कहते हैं वो भी पट्टे जारी करो। और आज की बात है, हमने मैडम को बता दिया भी ये लोग हैं सारे शहर के अंदर हित की बात करने वाले, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर कहीं भी आपने गड़बड़ करने की कोशिश की, कहीं भी अभियान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, तो हम इसका विरोध करेंगे। आपके कैंप धरे के धरे रह जाएंगे। हमने उनको साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया।